जय हिंद दोस्तों। आप बिल्कुल निष्पक्ष पत्रकार नहीं है। आप कांग्रेस के प्रवक्ता हो। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो बच्चा खड़ी होकर बोले मैं गलत कह रहा हूं। एक ने भी नहीं बोला, महिलाओं का अधिकार है। गलती बोल रहे हैं। उनका अधिकार है, एक बच्चे पैदा करे, 2 करे, 3 करे। आपको महिलाओं की चिंता ही नहीं है। अच्छा, सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन आप ये बताना चाहते हैं मोहन भागवत जी? तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। अरे हम तो हमारे तो किसने दिया था? मैं छोड़िए ना, छोड़िए ना, आप मेरी बात काहे छोड़िए? सब औरतों का पानी हो रहा था। ये फंस गया सीएम। वो जो अपने स्टेट में बैठ के एक समय पे बिहारी लोगों को बिहारी डीएनए को गाली दिया जाता है, वो आ रहे हैं वोटर अधिकार यात्रा में हमारे अधिकार के लिए लड़ने। क्या वो हमारे अधिकार के लिए लड़ पाएंगे जिन्होंने एक समय पे हमें गाली दिया था? शाबाश बेटा। समझता हूँ कि रेवंत रेड्डी हो और चाहे स्टालिन हो, कभी भी उन्होंने गालियां नहीं दी। कोई सेंसेस बात नहीं। बोला रेवंत रेड्डी ने गाली नहीं, बाकी ये रहा वीडियो, ये देखिए। ये फंस गया सीएम। जानते हैं कि हाँ उनके पास फॉल्स वोट है, वो जीत जाएंगे, तो आप उनके साथ जाके गठबंधन कर लेते हैं। आप उनके साथ जाके गठबंधन कर लेते हैं और हमारे देश के फ्यूचर को आप लोग गर्त में डालना चाहते हैं। यही चीज के लिए आज हमारे बच्चों को हमारी देश की यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल नहीं रहा है। हमारे देश के लड़कों को आज राशन कार्ड जिनका वो हकदार है वो उनको मिल नहीं रहा है, जस्ट बिकॉज उन पे बांग्लादेशियों का कब्जा है। आइए देखते हैं, मजा आएगा। एवरीवन, स्वागत है आप सभी का द राइट डिबेट की एक और नई कमाल की डिबेट वीडियो में। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत ज्यादा कमाल की होने वाली है, क्योंकि इस डिबेट वीडियो में आप लोग देखने वाले हो कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा, साथ ही यहाँ पे आप देखने वाले हो ऑडियंस को, जो कि काफी जबरदस्त होने वाला है डिबेट। क्योंकि इस डिबेट में ऑडियंस ने जो बुरी तरीके से रोस्ट किया यहाँ पे कांग्रेस के प्रवक्ता को, वो देखने लायक था। इस वीडियो में आप बात हो रही होती है बहुत सारे मुद्दों पे, जहाँ पे बिहार के इलेक्शंस पे और भी बहुत सारे मुद्दों पे, जिस पे ऑडियंस ने जब सवाल पूछे तो आलोक शर्मा उन्हीं के ऊपर भड़क जाते हैं, जिसके बाद जो ऑडियंस ने रोस्ट किया वो देखने लायक है। इसलिए लास्ट तक बने रहिए। साथ ही अगर डिबेट वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। तो चलिए आज किस कमाल के डिबेट वीडियो को अब स्टार्ट कर लेते हैं। क्या बात है, चलिए शुरू करते हैं। कोई पॉपुलेशन पॉलिसी नहीं आएगी, हम किसी तरह की कोई काम नहीं करेंगे, लेकिन हिंदू मुसलमान जरूर करेंगे। चाहे वो मोहन भागवत जी हो, चाहे बीजेपी के प्रवक्ता हो, मुख्य जो उद्देश्य है वो हिंदू मुसलमान कैसे करके, क्योंकि अब बिहार का चुनाव आ गया, दिल्ली का चुनाव था, दिल्ली में बहुत सारे घुसपैठिए आ गए थे, दिल्ली का चुनाव समाप्त हो गया, अब सारे घुसपैठिए अपने घर चले गए और सरकार बड़ी शांति से काम कर रही। अब बिहार में सारे घुसपैठिए घुस गए, थोड़े दिन बाद वो बंगाल में चुनाव होगा तो सारे घुसपैठिए वहां घुस जाएंगे। अरे देश के गृह मंत्री हैं आप कह रहे हैं साहब घुसपैठिया समस्या है। 11 साल से आप पकौड़े तल रहे थे सरकार में बैठ के, केवल आप एमएलए खरीदने का और 50-50 खोखों में सरकार गिराने का काम कर रहे थे क्या? गजब टूबीबाज आदमी। इलेक्शन कमीशन को अपना पिट्ठू बनाकर आप बिहार के चुनाव को घुसपैठियों के नाम पर हिंदू मुसलमान में बांटना चाहते हैं। ये मोहन भागवत जी का बहुत गंदा प्रयास है। ये प्रयास बिहार की जनता और देश की जनता स्वीकार नहीं करेगी। चलो ये मंशा है हिंदू मुस्लिम करने की। देखिए अंजना जी, कांग्रेस पार्टी को बता दूं कि 1984 में आईएमडीटी एक्ट लाया और आईएमडीटी एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन और डिसीजन आया 2005 में। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप बांग्लादेशियों को बाहर भेजने के लिए नहीं आईएमडीटी एक्ट लाए हैं, आप बांग्लादेशियों को इस देश में बसाने के लिए और देश की सिक्योरिटी को खतरा पैदा कर रहे हैं। यह सुप्रीम कोर्ट का ऑब्जर्वेशन था, कांग्रेस पार्टी के द्वारा लाए गए आईएमडीटी एक्ट के खिलाफ ये सुप्रीम कोर्ट का था। फिर क्या किया कि आईएमडीटी एक्ट को जब सुप्रीम कोर्ट ने निरस्त कर दिया तो 2006 में इन्होंने फॉरेन ट्रिब्यूनल्स एक्ट लेकर के आया, जिसमें एक ट्रिब्यूनल था जो कि फॉरेनर्स को आइडेंटिफाई करता। फिर सुप्रीम कोर्ट ने इनको डांट लगाई और कहा कि ये जो, और उसको निरस्त किया, फॉरेन ट्रिब्यूनल्स एक्ट को निरस्त किया, ये कह करके कि आप उसी ये बैकडोर एंट्री से आप बांग्लादेशियों को बसाने के लिए आए। यही नहीं, अभी और सुनिए। ने कहा कि घुसपैठिए को आपने भगाया कि नहीं? आपने इस प्रकार का घटिया कानून लाया क्योंकि मुसलमान बांग्लादेशी घुसपैठ की आपके वोट बैंक हुआ करते थे। आप ही के पार्टी देवकांत बरुआ ने कहा था अली और कुली के सहारे हम आसाम के अंदर शासन करते हैं। ये आपने तो उनको बसा करके इस देश में पाकिस्तानी और बांग्लादेशी पॉकेट्स खड़ा कर दिए और आज आप कहते हैं कि पकौड़े तल रहे हैं। पता नहीं, हर डिबेट में कहते हैं पकौड़े तल रहे हैं, क्या पता नहीं पूर्व जन्म में क्या थे, पकौड़े तलने वाले थे या क्या थे, मुझे नहीं मालूम। लेकिन हर समय पकौड़े तलने की बात करते हैं। अरे भाई, पकौड़े तलने की बात नहीं है, ये भारत के सिक्योरिटी के लिए खतरा है, क्योंकि आपने बांग्लादेशी पॉकेट्स यहां पर खड़े कर दिए हैं और आपकी सरकार की देन है। और इस देश के मुसलमानों ने इस देश के साथ गद्दारी करते हुए उनको सिटीजनशिप राइट दिलवाया, उनको राशन कार्ड की व्यवस्था करी और ये सारे इसलिए हुआ क्योंकि वो मुस्लिम थे। मुस्लिम भाईचारा के अंदर इस देश के अंदर इतना बड़ा अन्याय किया गया है। आने वाले दिनों में देश के लिए खतरा है। समझ रहे हो आप? मैं संगीत रागी की इस प्लेटफॉर्म से भूरी निंदा करता हूं, क्योंकि भारत के मुसलमानों को ये कंडेम कर रहे हैं।
पता नहीं कौन सा संगठन है, कहां पढ़ाते हैं मुझे नहीं मालूम। देखिए मैंने आपके बीच में नहीं बोला। सुन लीजिए, मैंने आपके बीच में नहीं बोला। मैंने भारत के हिंदुस्तान के भारतीयों ने, मैंने कहा कि इस देश के मुसलमान, इस देश के मुसलमान आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। समर्थन करते हैं। किस बात करते हैं आप लोग? बिल्कुल हम करते, बिल्कुल एफआईआर दर्ज होनी चाहिए है ना। आप कांग्रेसी प्रवक्ता हैं, आप बिल्कुल निष्पक्ष एफआईआर दर्ज होनी बिल्कुल ही नहीं चाहिए। भाषा है, का इस्तेमाल आप करते बिल्कुल हैं। निष्पक्ष पत्रकार नहीं है। आप कांग्रेस के प्रवक्ता आप बीच में डिस्टर्ब करते हैं। आपको दर्द क्यों हो रहा है? बीच में डिस्टर्ब करते हैं। आपको दर्द क्यों हो रहा है? मिस्टर रागी, दो बात मैंने बोला था ना, इस पूरे मंच में मैं देख रहा हूं बड़ी संख्या में हमारी बच्चियां हैं, महिलाएं हैं। इससे ज्यादा महिला विरोधी बयान हो नहीं सकता। अच्छा, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो ये बच्चियां खड़ी होकर बोले मैं गलत कह रहा हूं। एक ने भी नहीं बोला। ये महिलाओं का अधिकार है। गलती बोल रहे हैं। गजब बेइज्जती है। गलत कोई नहीं खड़ा हो रहा है। कोई नहीं बोल रहा है। नहीं बोला आपने। बार-बार पूछ मैंने रहे हो, फिर कोई आपको नहीं प्रॉब्लम क्या है आपकी? प्रॉब्लम क्या है? मतलब महिलाएं क्या है इस देश के? ये उनका अधिकार है। एक बच्चे पैदा करे, 2 करे, 3 करे। आपको महिलाओं की चिंता ही नहीं है। सिर्फ बच्चा पैदा करने की मशीन आप ये बताना चाहते हैं मोहन भागवत जी? ऐसी बात मैंने बीच में नहीं बोला। प्लीज, मैंने बीच में नहीं बोला। गलत बात मत करिए। गलत बात मत करिए। घटिया तरीके गलत से बात तोड़ मरोड़ गलत रहे हैं। बात मत करिए। घटिया तरीके से आप तोड़ मरोड़ रहे हैं उनके बयान को। ये क्या महिलाओं के खिलाफ उन्हें बोला है क्या? दूसरी बात, अरे भाई आप शादी आप नहीं कर रहे हो। अरे 50 आपकी वजह से हिंदुओं की आबादी कम हो रही है। कहां से आप अरे भाई आते हो? आरएसएस का आदमी शादी नहीं करता है, स्वयंसेवक शादी नहीं करता है। अरे भाई तुमको पता ही हिंदुस्तान नहीं का है डेमोग्राफिक जो बैलेंस बिगड़ रहा है वो आरएसएस की वजह से बिगड़ रहा है। स्वयंसेवक और अगर वो शादियां करते 1925 से लेकर आज तक, तुमको पता ही नहीं। आप थोड़ा सा रुकिए, ये बच्चों का चेहरा देखिए। कह रहे हैं क्या बहस कर रहे हैं ये? तुमसे ना हो पाएगा। कहां से क्या बोल रहे थे? मैं सही बात कर रहा अरे हूं। लेकिन आशुतोष जी, हम एक सेकंड फैक्चुअली गलत अरे हम दो, हमारे दो किसने दिया था? मैं छोड़िए ना। वह छोड़िए ना, काहे आप मेरी बात काहे छोड़िए? तब औरतों का अपमान नहीं हो रहा था। तब औरतों का अपमान आप छोड़ दीजिए गांधी वाड्रा परिवार की बात। मैं नहीं बोला। फिर शुरू हो गया। मैं सवाल पूछ रही हूँ उनसे, प्लीज। मैं आप तब महिलाओं का अपमान नहीं हुआ था। हम दो हमारे दो बात पे करिएगा। बस हवा निकल गई। तो अगर आप डिबेट वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो उम्मीद है कि आपको डिबेट वीडियो जरूर से पसंद आ रही होगी। लास्ट तक रुकिएगा, लास्ट में आपको काफी ज्यादा मजा ट्विस्ट आने वाला है इस वीडियो में, तो लास्ट तक बने रहिए। साथ ही अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया इस वीडियो को, फटाफट से लाइक करिए, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को जितना हो सके, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए आगे की पूरी डिबेट को अब हम देख लेते हैं। कोई तथ्य नहीं है। कोई तथ्य कैसे नहीं है? तो हम दो स्वयंसेवक शादी नहीं करता है। कहाँ करता है? पढ़ रखे हो? आप ही लोग बोलते मोहन भागवत ने शादी की। प्रचारक मोहन भागवत जी ने शादी की। भैया तुमको पता ही मोहन भागवत जी ने शादी की। प्रचारक और स्वयंसेवक। मोहन भागवत जी ने शादी की। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। क्या मूर्खतापूर्ण बात। मोहन भागवत जी ने शादी की। हाँ, जवाब दीजिए ना। अपने आप को बोलते मोहन हो। भागवत जी ने शादी की। अरविंद केजरीवाल का। मोहन भागवत जी, हाँ नाम जवाब दीजिए ना। अरे मोहन भागवत हाँ नाम जवाब प्रचारक दीजिए। हैं लोग राष्ट्रीय जवाब दीजिए। स्वयंसेवक संघ के। आप सारे स्वयंसेवक प्रचारक नहीं होते हैं। जब आप- थोड़ा सा अकल लगा लो। अब संघ से जुड़े लोगों की शादी पर चर्चा हो गई हो, आगे बढ़े। असल सवाल क्या- हम दो, हमारे दो अपमान था कि नहीं औरतों का? आशुतोष जी, सवाल क्या है? आशुतोष जब जी, ये कहते हम दो, हैं भाई, हमारे दो अपमान था कि नहीं था? मुर्शिदाबाद का जिक्र करते हैं, समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? तमाम चीजों का जिक्र करते हैं। भारतीयों की चिंता नहीं है इनको। पूरा करने दीजिए। भारतीयों की चिंता नहीं है। अरे भाई मुसलमान भी इस देश का भारतीय है, क्रिश्चियन भी इस देश का भारतीय है, बुद्ध भी इस देश का भारतीय। यह भारत सिर्फ हिंदुओं का नहीं है। जब आप डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं तो वो सिटीजनशिप के कॉन्सेप्ट में भारतीयों के संदर्भ बात की जाए, लेकिन आपका दिमाग में कुछ और फंसा हुआ। तो हिंदू मुसलमान करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। अच्छा, हमको सिखा रिया है। राहुल गांधी की तरह देश में खाली मुसलमान करते जाए क्या? हम जनगणना नहीं कराएंगे, यही हिंदू मुसलमान करेंगे। हम लोगों को भ्रमित करेंगे। जब जब जिस राज्य में चुनाव होगा वहां घुसपैठियों का मुद्दा उठाएंगे। अपनी जिम्मेवारी कभी नहीं लेंगे। हम देश के गृह मंत्री कभी जिम्मेवारी नहीं लेंगे। दुर्भाग्य यह है कि यह हिंदू मुसलमान अब चल नहीं रहा है। अब केवल और केवल वोट चोरी चल रही थी, जिसके ऊपर विराम लगा है। आज इसलिए तिलमिलाए हुए हैं कि अब फिर दोबारा हिंदू मुसलमान ले आओ। अरे भाई, आपने एसआईआर के माध्यम से जो बिहार में किया, बिहार की जनता जाग गई।
कि ये सरकार किस तरह से वोट चोरी करके सरकार बनती है। इसलिए SIR से आप ध्यान भटकाने के लिए ये मुद्दा लेकर आए कि मोहन भागवत जी ने 100 साल पर ये कहा है, उसके बाद आप लोग हाथ चोरी के नाम पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की माता जी जो हम सब के बीच में नहीं है, उनको गंदी गालियां दिलवाते हैं। वोट चोरी के नाम पे महुआ मोइत्रा बीजेपी का, इसीलिए उसके ऊपर अभी तक FIR नहीं हुई है। जान से मारने की बात करती है, अभी तक FIR नहीं हुई है उसके राहुल ऊपर। गांधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्द का प्रयोग करते हैं, ये आपका वोट चोरी है। ये आदमी बीजेपी का था, इसीलिए अभी तक FIR नहीं बीच में हुई। मत बोलिए, बीच में मत बोलिए। 100 बार आप सब युवा हैं, 100 बार इन्होंने मुसलमान 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 बोला, मैंने एक भी बार अपने शब्द में मुसलमान नहीं बोला। ये घुसपैठिया समझते हैं मुसलमानों को, हम तो भारतीय की बात करते हैं। ये इनकी राजनीतिक रोटी है, क्योंकि इनकी रोटी तब तक नहीं चल सकती जब तक मुसलमान में डर ना हो। और 10 सेकंड, गुलाम अहमद मीर किसका कांग्रेस का था? झारखंड के समय गुलाम अहमद मीर कह रहा था कि घुसपैठियों को गैस सिलेंडर दे दो, घुसपैठियों को जाके सब सुविधा दे दो। ये इनकी स्थिति है। हम घुसपैठियों के खिलाफ हैं, इसीलिए जाकर हम 2226 किलोमीटर को फेंस कर चुके। पिछले 11 साल से ममता बनर्जी को कह रहे 400 किलोमीटर जमीन दीजिए, 1 किलोमीटर जमीन ममता बनर्जी ने दी रही है। और अगर बीएसएफ गलत हो रही तो जब बीएसएफ किसी को हैंड करती तो साउथ 24 परगना में 22,000 फर्जी आधार कार्ड क्यों मिलते? सही बात है। SIR का क्यों ये विरोध कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट ने भी स्टे नहीं किया है। ये पॉलिटिकल अर्बन नक्सलों को दिक्कत ये है, हम भारतीयों की बात कर रहे हैं, ना कि हिंदू मुसलमान। ठीक है, नाम सर मेरा प्रश्न आलोक सर से है कि जैसा आपने शुरू में बोला कि सरकार एक्शन लेने से डरती है, तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि सरकार एक्शन लेने से नहीं डरती है, सरकार इस चीज से डरती है कि देश के माहौल खराब ना हो जाए। क्योंकि सरकार ने जब जब एक्शन लिया है इसके खिलाफ, तब तब देश का माहौल खराब हुआ है। और इसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल शाहीन बाग का है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। नहीं, मुझे लगता है कि शाहीन बाग में बहुत लंबे समय तक एक धरना रहा और शांतिपूर्वक रहा, लेकिन एनआरसी जो यही सरकार लाई, इन्हीं के मुख्यमंत्री आसाम के जो थे, उन्होंने मना कर दिया कि हम एनआरसी लागू नहीं करेंगे। बीजेपी के मुख्यमंत्रियों ने मना किया। दुर्भाग्य ये है कि बीजेपी जो कानून लाती है उसी के साथ नहीं खड़ी होती है, क्योंकि इनका मकसद केवल और केवल हिंदू मुसलमान करना होता है, वास्तव में घुसपैठियों को वापस भेजने का नहीं होता है। तो क्या नाचो मैं? मैं बिहार से बिलोंग करता हूं और यहाँ पे कहीं ना कहीं मामला बिहार सेंट्रिक इसलिए मनाया जा रहा है क्योंकि बिहार का इलेक्शन आ रहा है। पहले ये बात आई कि SIR के मुद्दे को दबाने के लिए ये मोहन भागवत जी ने ये बयान दिया है। तो दो बातें हैं मेरी। एक, SIR का जो मुद्दा है उसमें राहुल गांधी हमारे बिहार में आके कैंपेन करते हैं, जिनमें उनकी गाड़ी पे रेवंत रेड्डी बैठते हैं, उसके बाद तमिलनाडु के तेलंगाना के CM बैठते हैं, वो जो अपने स्टेट में बैठ के एक समय पे बिहारी लोगों को, बिहारी DNA को गाली दिया जाता है। वो आ रहे हैं वोटर अधिकार यात्रा में हमारे अधिकार के लिए लड़ने। क्या वो हमारे अधिकार के लिए लड़ पाएंगे जिन्होंने एक समय पे हमें गाली दिया था? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। हाँ, रेवंत रेड्डी पर जरूर मैं दीजिएगा। समझता हूँ कि रेवंत रेड्डी हो और चाहे स्टालिन हो, कभी भी उन्होंने गालियां नहीं दी। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। आप सबने बोला, इन्होंने बोला कि रेवंत रेड्डी ने गाली नहीं बकी। रुकिए भाई, रुकिए। उन्होंने बोला कि रेवंत रेड्डी ने गाली नहीं बकी। ये रहा वीडियो, ये देखिए। बिहार DNA से तेलंगाना DNA बेहतर है। हर राज्य का बिहार DNA से तेलंगाना DNA बेहतर है। साले का खोपड़ी तोड़। आज का जो विषय बिहार में है कि बाकी मुख्यमंत्री क्यों आ रहे हैं, उसका सीधा कारण यह है कि जिस तरह का इलेक्शन कमीशन वोट चोरी का खेल बीजेपी के साथ मिलकर पार्टनरशिप में कर रहा है, तो हर मुख्यमंत्री फेडरल स्ट्रक्चर को, लोकतंत्र को बचाने का प्रयास कर रहा है। राहुल गांधी देश में बांग्लादेश का मोहम्मद यूनुस बनना चाहते हैं। इस देश के अंदर अमेरिकन डीप स्टेट और ऐसे के साथ इस देश में तख्ता पलट चढ़ाना चाहते हैं। ये होगा नहीं। तो ये बात है। रुक जाइए, 3-4 सवाल लेने दीजिए प्लीज। मेरा सवाल आलोक जी से, हम दो हमारे दो का जो नारा आया था इमरजेंसी के टाइम पे, आप बताना चाहेंगे कि वो कैसे इम्प्लीमेंट किया गया था इंडिया में? कितने सारे लोगों की जो डेथ हुई थी इमरजेंसी के टाइम पे, सिर्फ वुमेन का ही अधिकार नहीं, मेल्स के भी अधिकार को बहुत ज्यादा वॉयलेट किया गया। जब यही नहीं, अभी और सुनिए। ममता बनर्जी बंगाल में बांग्लादेश वोटर्स को बुलाती है, उनको आधार कार्ड देती है, राशन कार्ड देती है, वोटर ID देती है, तब आप लोग सब लोग उनके साथ जाके, क्योंकि आप जानते हैं कि हाँ उनके पास फॉल्स वोट है, वो जीत जाएंगे, तो आप उनके साथ जाके गठबंधन कर लेते हैं। आप उनके साथ जाके गठबंधन कर लेते हैं और हमारे देश के फ्यूचर को आप लोग गर्त में डालना चाहते हैं। यही चीज के लिए आज हमारे बच्चों को हमारे देश की यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल नहीं रहा है। हमारे देश के लड़कों को आज राशन कार्ड जिनका वो हकदार है वो उनको मिल नहीं रहा है, जस्ट बिकॉज उन पे बांग्लादेशियों का कब्जा है। वहां पे सर ने मुसलमानों की। ठीक है, बैठिए। चलिए आइए करके जवाब दीजिए मुझे। छोटे 2-3 ठीक है, आप सवाल इसे मुझसे शुरू आए करते हैं। हैं।
देखिए, कोई भी नहीं चाहता कि घुसपैठिए हों। दुर्भाग्य है कि देश के अंदर घुसपैठिए हैं। कांग्रेस के समय में, मनमोहन सिंह जी के समय पे हुई, कुछ कमियां रही होंगी, उनको पूरा करना इस सरकार का काम था। जब पूरी, अरे भाई, ये बीच में बोलने का बहुत सीरियस विषय है, बोलते जब लेकिन दुर्भाग्य, जब सीरियस नहीं क्या होता। यार, ऐसे दिल्ली में 11 साल से लॉ एंड ऑर्डर इनका है, पटना में 20 साल से इनका है, लेकिन 3 बच्चे होने चाहिए। मोहन भागवत जी ने कह दिया है, अब सारी बीजेपी उसके पीछे लग जाएगी। जो वर्तमान की समस्याएं हैं, बेरोजगारी दर हाईएस्ट है, एक पर कैपिटा इनकम में 5 किलो राशन भी जोड़कर आपको कैलकुलेट करके बताया जाता है। आप एक शौचालय ले लीजिए और 5 किलो राशन ले लीजिए, सारी यूनिवर्सिटीज पे आरएसएस का कब्जा कर लीजिए। आज जिस हालत में देश चला गया है, इनोवेशन समाप्त है, एमएसएमई समाप्त है। आज 1 करोड़ लोगों का रोजगार जा रहा है। 50% का टैरिफ मोदी जी ने हमारे यहाँ पर चिपका दिया। नहीं इस बच्चे ने एक बहुत अच्छी बात कही कि वो हमारे अधिकारों पर, आज मैं कहना चाहता हूं, जब बेड़ियां और हथकड़ियां लगकर आई थी बच्चों को, युवाओं को, तब मोदी जी कहां थे? बेड़ियां और हथकड़ियां लगकर अमेरिका ने हमारे लोगों को यहां पर भेजा, क्या वो युवा नहीं थे? नहीं, आप एक सवाल नहीं पूछते हैं, आपको केवल और केवल नेता बनने का मन है। बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। उसको डांटिए सर, मत बच्चा बेचारा। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। और इतने गुस्से में तो यहाँ हम लोग डर जाते। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। तो बस यार, आज के डिबेट वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने इस डिबेट वीडियो को लास्ट तक देखा होगा तो आपको पता होगा कि किस तरीके से सवाल पे सवाल डिबेट वीडियो में चल रहे होते। यहाँ पे प्रदीप भंडारी बीजेपी का पक्ष रख रहे होते, संगीत राग यहाँ पे आरएसएस का पक्ष रख रहे होते, साथ ही यहाँ पे आलोक शर्मा कांग्रेस का पक्ष रख रहे होते। इस डिबेट वीडियो में बात हो रही होती है बहुत सारे मुद्दों पे। आपको पता होगा कि किस तरह बिहारियों लोगों को ट्रोल किया जाता है, और इसी चीज को लेकर बुरी तरीके से भड़क गए थे जो यहाँ पे ऑडियंस थी, वो आलोक शर्मा के ऊपर। जब आलोक शर्मा से सवाल पूछना शुरू किया गया इमरजेंसी के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में, जितनी चीज़ें कांग्रेस करके रखी है, उन चीज़ों पे जब सवाल पूछे जाने लगता है तो ये लोग भड़क जाते हैं। और यही सेम चीज़ करने की कोशिश यहाँ पे आलोक शर्मा कर रहे होते हैं, ऑडियंस से गुस्सा दिखा रहे होते हैं, जिसके बाद जो ऑडियंस होती है वो भी पूरी तैयारी के साथ आई होती है और बुरी तरीके से रोस्ट करती है। साथ ही प्रदीप भंडारी जो मुँह पे सबूत मारा है वो देखने लायक था। आपको कौन सा मोमेंट इस वीडियो में पसंद आया है वो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिएगा। साथ ही अगर ये डिबेट वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि हमें जल्दी से जल्दी 10,000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करने हैं। तो उसके लिए आपको कोई भी एक्सक्यूज नहीं चलेगा। आपको जहां भी रेड व्हाइट जिस भी कलर का सब्सक्राइब बटन दिखे भाई फटाफट से दबाओ एंड नीचे कमेंट बॉक्स में राधे राधे या भी आपका कोई भी सजेशन हो, कोई भी जानकारी आप हम तक पहुंचाना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। हम जरूर से उस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, पढ़ेंगे, अगले वीडियो से इम्प्लीमेंट करेंगे।